कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ अजय मैं उपस्थित हूँ। किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज हो रहा है, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, साथ ही साथ सीबॉट के बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, बाजारों में जो जबरदस्त आप लोगों ने देखा था सीबॉट में गिरावट आई थी उसका कितना असर बाजारों में पड़ेगा, सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी बाजारों से क्या खबर आ रही है। अमेरिकी बाजारों में अगर बात करी जाए तो एक तरफ अगर देखा जाए तो कल आपने देखा कि सोया तेल का जो वायदा था उस पर एक निचला सर्किट लगा। आपने देखा सीबॉट का बाजार 400 पॉइंट गिर के बाजारों में निचला सर्किट लगा रहा, तो बाजार फिर फ्लैट खुला नहीं और 400 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकी सोयाबीन फसल की रेटिंग घटने से सीबॉट के बाजार और सोयाबीन के बाजारों में एक जबरदस्त तेजी भी देखने के लिए मिली। तो बराबर आप देखेंगे एक तरफ बाजार में, एक तरफ सोया तेल में घटने से 400 पॉइंट की गिरावट आई और जबकि दूसरी तरफ फसल की रेटिंग घटने से सीबॉट और सोयाबीन के बाजारों में तेजी देखी गई। बाजारों में जो गिरावट आई थी उसका मुख्य कारण था सोया तेल वायदे में अमेरिकी ईपीए ने जैव ईंधन की अपेक्षित सम्मिश्रण मात्रा को कम होने की वजह से बाजारों में जो आपने देखा था कि जो बाजारों में जो ये सीबॉट के बाजारों में आपने देखा था जो सर्किट लगा था उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिला। और अगर बात करी जाए तो अमेरिकी सोयाबीन फसल की रेटिंग उम्मीद से कम होने के कारण सोयाबीन वायदे में लगभग 2% से ज़्यादा की जबरदस्त बाजारों में तेजी देखी गई। अर्जेंटीना मई महीने में ब्राजील सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक इस समय रहा है। मई महीने में अर्जेंटीना ने 13.5 लाख टन सोयाबीन का आयात किया है। अगर मई महीने की बात करी जाए तो अर्जेंटीना में सोयाबीन की पेराई मई 2022 में 41 लाख टन के मुकाबले सिर्फ 34.90 लाख टन ही हुई है। तो बाजारों में एक तरफ आप देख रहे हैं कि बाजारों में एक तरफ हल्की गिरावट आई थी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी बाजारों में सपोर्ट किया और सोयाबीन के बाजारों में, सोया के बाजारों में एक 2% का बाजारों में उछाल देखा गया। अब देखते हैं बाजारों में, भारतीय बाजारों में उसका क्या असर होता है, भारतीय बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता है। चलिए बात करेंगे सोया ऑयल लोकल बाजारों में कल क्या रहा। लोकल बाजारों में सोया ऑयल में नरमी देखी गई। सोया ऑयल का बाजार 96 रुपये हो गया, पामोलिन का बाजार 90 रुपये, राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 84 रुपये, मस्टर्ड ऑयल 100 रुपये तक बोला गया। सोयाबीन सीड का भाव 5300 रुपये रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 9:30 लाइव करके। कांडला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल की स्थिति 827 रुपए, फॉरवर्ड में 767 रुपए रही। पामोलिन का भाव 850 रुपए, सोया रिफाइंड का भाव 920 रुपए हो गया। सोया डिगम की अगर बात करेंगे 825 रुपए, फॉरवर्ड में 835 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव 900 रुपए। सभी बाजारों में अगर देखेंगे 2 से 3 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई। चलिए बात करते हैं केएलसी का बाजार आप देखेंगे 111 रिंगिट की बड़ी गिरावट के साथ केएलसी का बाजार बंद हुआ। आज भी केएलसी का बाजार जो ओपन हुआ है 48 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ओपन हुआ है। चलिए जानेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल की अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए। पामोलिन की अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 83 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपए। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5200 रुपए, रेजिस्टेंस 5400 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5200 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5400 रुपए। ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से बाजारों में आउटलुक निकल के आ रहा है कि अभी आने वाले 1 से 2 हफ्तों में भी अमेरिका से सोयाबीन के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही है। उसका असर सोयाबीन के बाजारों में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी जाएगी। बाजारों में आप यहां से आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। अगर बाजार घट के आपको जो सोया ऑयल का बाजार है 3 से 5 रुपए किलो घट के अगर बाजार मिलता है तो बाजारों में आप गिरावट पे आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी के साथ राइस ऑयल और पाम ऑयल में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड आपको बता दिया किस तरीके से कामकाज करना है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट।